Okay, guys, so this is a doubt that we are taking up from critical reasoning questions. And the very first question of doubt is that let's deal it. Hiring manager says that here at Lightwave Industries, we have a rigorous process for analyzing job applicants. ठीक है, पहला बोलता है वो एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस किसका? जॉब एप्लीकेंट्स का। चलो भाई मान लीजिए, क्यों करते हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हटा दो, भूल जाओ। Now, while the process involves resume analysis, interviews, and thorough vetting of all references, the interviews are most important. Okay, इंटरव्यू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 चीज करते हैं, इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंटरव्यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, without them we might occasionally hire people with personalities that are poorly suited to both the company and specific position। ठीक है, without them they might end up with undeserving people। चलो बस इतना ही है अपना केस। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। The hiring manager's conclusion about the importance of interviews depends on which of the following assumption। Okay, hiring manager का कंक्लूजन है about the importance of interview। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इंटरव्यूज की, ताकि वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट ना कर लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस हो गई। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये मूलतः किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन ना जो ये बताए कि यार इंटरव्यूज इसीलिए जरूरी होते हैं क्योंकि उसमें सामने वाले बंदे की ऑथेंटिसिटी हमें समझ में आ जाती है, या फिर वो हमें ऐसा कोई ऑप्शन हो जो हमें ये बता दे कि भैया इंटरव्यूज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं XYZ जो भी फैक्टर्स हैं वो हम इंटरव्यूज के थ्रू ही पता लगा सकते हैं जब उनसे डायरेक्ट 1-on-1 बातचीत होगी। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, अब एक अपन को वाइल्ड गेस हो गया है। एंड नाउ व्हाट विल डू, अपन जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में। भाई साहब क्या बोलते हैं, देख ओनली पर्पस सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक फैक्टर, ओनली पर्पस। यार आप क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो भैया, क्रिटिकल रीजनिंग है। व्हाई आर यू नॉट लाइक what's the need of restricting yourself to only one thing? You should broaden your perspective because you are critical reasoning। तो उस हिसाब से देखें तो गलत है। इट इज काइंड ऑफ वेरी कंसाइज एंड लिमिटेड। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं। An applicant is not able to hide personality traits that may be detrimental to the given position or company। फिलहाल अच्छा लग रहा है, let's hold it। All interviewers at Lightwave Industries are capable of determining whether a candidate's personality is a good fit for the company and position। All interviewers, सारे इंटरव्यूअर्स केपेबल हैं क्या? चलो ठीक है, हम मान लिए सारे इंटरव्यूअर्स केपेबल हैं, बट बात यहाँ इंटरव्यू के इंपॉर्टेंस की हो रही है। इंपॉर्टेंस क्या है उन इंटरव्यूज का, उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। हमारा यहाँ ये टॉपिक कहाँ से आ गया मतलब आप अब ये हो गया ना, अब आप जो लाइमलाइट डाल रहे हो, स्पॉटलाइट डाल रहे हो, अब आप वो इंटरव्यू पे ना डाल के इंटरव्यूअर्स पे डाल रहे हो। प्राइमा फेसी अपन को लाइमलाइट किस पे देनी थी, इंटरव्यू एज अ प्रोसेस पे। आपने क्या कर दिया, आपने पूरा उसका प्रेमाइस ही बदल दिया। आपने क्या कर दिया, आपने सीधा बोल दिया कि भाई देख इंटरव्यू तुम्हारा गोली, अपन पकड़ते हैं सीधे इंटरव्यूअर्स को। व्हाट्स इवन द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दैट, हेंस एलिमिनेटेड। आगे बढ़ते हैं। Most companies agree that a good personality fit is the most important double extreme। Eliminated। Lightwave Industries is not a business for which having a good personality matches particularly XYZ जो भी है। Again, irrelevant। B is the correct answer। क्या है इसका आंसर? बी है। ठीक है, आप बताएं आपका क्या इशू था? मेरा इशू ये हो रहा था कि मैं ऑल इंटरव्यूअर को जब कह रहा था कि ऑल इंटरव्यूअर्स जो हैं लाइट वेट इंडस्ट्री के कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द कैंडिडेट्स पर्सनालिटी इज अ गुड फिट,
तो मैं कह रहा था कि भाई ये भी तो सही लग रहा है, इसमें गलत क्या है? ठीक है। क्योंकि अगर सारे इंटरव्यूअर्स अगर पता कर लेते हैं कि मैं जो इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ कि हम्म वो कैपेबल है या नहीं, हम्म और ऑल का तो मतलब ही होता है कि सारे के 100% लोग कैपेबल हैं, हम्म 100 के 100 हैं और 100 कैपेबल हैं उस चीज को पता करने के लिए। हम्म तो इसमें मतलब एजम्पशन मैं ये ले रहा था कि ठीक है, ये भी सही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें गलत मुझे पता ही नहीं लग रहा था। आपने जैसे बोला कि नहीं, हमारा प्रोसेस पे ध्यान होना चाहिए था, मैं बोल रहा था कि नहीं, प्रोसेस ठीक है, लेकिन ये भी तो गलत नहीं लग रहा था। ठीक है। आप हमें ये बताएं, आप अगर एक हम्म मैनेजर हैं, ठीक है, तो आप हम्म डिसीजन किस ग्राउंड पे लेंगे? आप डिसीजन लेंगे इस ग्राउंड पे कि आपको जो लग रहा है इस हम्म चीज पे, या फिर आप डिसीजन लेंगे कि ये होना चाहिए? एक है आपका अजम्पशन, हम्म एक है आपका फैक्ट। तो फैक्ट पे ही लेना पड़ेगा। अजम्पशन को हटा दो, क्योंकि अपन अजम्पशन का क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करेगा। ये है जजमेंट। हाँ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपके पास? आप फैक्ट। डिसीजन किसके बेसिस पे लेंगे? एक जजमेंट के बेसिस पर डिसीजन फाइनल करेंगे या फैक्ट के बेसिस पे? फैक्ट के बेसिस पे ना। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज अ वीक एंड लाइक अ वीक आंसर चॉइस, एंड ऑप्शन नंबर बी इज अ बेटर आंसर चॉइस। अब क्लियर है? हाँ हाँ पक्का? हाँ हाँ। चलिए ठीक है। So, as discussed earlier, we'll be dealing with weak in the argument perspectives. Let's हम्म start the questions. Let's start the explanation and the concepts part. पहली चीज, वीक इन द आर्ग्यूमेंट। सुनने में ही लग रहा है भाई साहब आप वीक कर रहे हो किसी के ग्राउंड को, आप किसी हम्म के पैर पे हथौड़ा मार रहे हो ताकि वो गिर जाए, ठीक हम्म है, इसीलिए वीकेंड। चलो सर, इतना ठीक है आपने बोला। अब सबसे पहली चीज, ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो इंट्रोड्यूस करते हैं डाउट या फिर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। हम्म मतलब शक आपके दिमाग में पैदा करेंगे, आपको कुछ अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन बता देंगे, कुछ अलग ही ज्ञान बता देंगे जो हम्म रेलेवेंट भी नहीं है उस आइडिया से। वो कुछ ऐसी आउटसाइड इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, एंड देन आपको उस इंफॉर्मेशन को बिलीव करना पड़ेगा, जो कि हम्म आइडियली केस होता नहीं है। हम्म दैट इज व्हाट वीकनेस इज। हम्म कैसे किया जाता है? सबसे पहली चीज, आप प्रेमाइस को ही अटैक कर दो। बोला गया है कि यार मेरी जो लाइक आई एम अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। हम्म अब इसमें प्रेमाइस हो गया आपका कि आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, हम्म और कोई एमबीए एग्जाम है, एमबीए हम्म एंट्रेंस एग्जाम है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। वीकेंड क्या होगा? यू आर ट्राइंग टू डेविएट योर सेल्फ, या यू आर ट्राइंग टू कट द टाइम फ्रॉम योर एमबीए प्रिपरेशन टाइम, या XYZ। तो आपने क्या किया वहां पे? आपने डायरेक्टली अपने प्रेमाइस को ही अटैक कर दिया। हम्म आपने क्या बोला कि x इज y, तो ये क्या बोलेगा पता है? y कैन नेवर बी x। हम्म भाई x इज y का मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल्स टू y। अगर x हाँ y है तो y भी x होना चाहिए। हाँ ये क्या बोल रहा है? x y तो हो सकता है, हम्म बट y कैन नॉट बी x। ये इस चीज को बोल रहा है। अटैक कर दिया प्रेमाइस को आपके, ठीक है। कैन नॉट बी मतलब कोई भी 1% भी चांस नहीं है कि y x के बराबर होगा। बिल्कुल। हम्म, अच्छा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम्म, प्रोवाइड काउंटर एविडेंस, कुछ अलग ही दुनिया बता देगा। हम्म, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ ऐसा अलग ही ज्ञान बता देंगे भैया जी कि हम्म, जो उस पर्टिकुलर पार्ट से रेलेवेंट ही नहीं है, या आपको जो एविडेंस दिया होगा उस हम्म, एविडेंस के तौर पे अगर वो चीजों को समझाएगा कि हाँ यार देखो मेरे पास ये एविडेंस है, वो वैसा है, तो बोलेगा नहीं देख तेरा एविडेंस गलत है, ये है मेरे पास नया एविडेंस, जो हम्म, आइडियली कोर्ट ऑफ लॉ में होता है, हम्म, ठीक है। द प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंडेंट, तो हम्म, उन दोनों को अपन बोलते हैं काउंटर एविडेंस, ठीक है। हम्म, चलो ये भी हो गया। शोज अल्टरनेटिव कॉज, ठीक है। वो बोलेगा यार एमबीए वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है, ठीक है। हम्म, वो बोलेगा वो एमबीए इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, और इसलिए वो हम्म, एमबीए में घुस गया। कुछ अलग ही कॉज बता दिया,
जो रेलेवेंट भी नहीं है वहां पे, उसने कोई ऐसी चीज बता दी। एग्जाम्पल देखें, कॉफी इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी बिकॉज वर्कर्स हु ड्रिंक कॉफी फिनिश टास्क्स फास्टर। ओके, आर्गुमेंट बोल रहे हैं कि कॉफी से क्या होता है, कॉफी से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, अब वीकनिंग क्या बोलेगा, वर्कर्स हु ड्रिंक कॉफी ऑल्सो टेंड टू स्लीप लेस। ठीक है, विच कैन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। ये बोल रहा है कॉफी पीने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो घट वो जाती है। नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो गलत बात है ना यार। देखो ठीक है यार, ऐसे बात नहीं करते यार, ठीक गलत चीज होगी, ऐसे नहीं करना चाहिए। विच इज वाई अपन इसको वीकनिंग आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। अब आता है कॉज एंड इफेक्ट फ्रेमवर्क। कॉज इफेक्ट में क्या होता है ना, जो अपन ने कॉन्ट्रा पॉजिटिव पढ़ा होगा है ना, रिवर्स लॉजिक, की हाँ। सारी चीजें जो अपन कोरिलेशन अभी पढ़े हैं ऊपर, मोर और लेस उसी के आसपास या उसी से रिलेट होता हुआ कॉज एंड इफेक्ट का फ्रेमवर्क होता है। अभी फ्रेमवर्क करता क्या है देखते हैं, चलो। कॉजेशन का लॉजिक इसको बोला जाता है, पहली चीज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ए अकर्ड बी हैपेंड, ए कॉज्ड बी, बट दिस मे बी फ्लॉड। ए हुआ, ए का जन्म होता है, जिसके कारण बी का जन्म होता है। बी इसलिए हुआ क्योंकि ए हुआ, बट सिर्फ इस बेसिस पे इसको जज करना मूर्खता होगी, तो अपन वो हरकत नहीं करेंगे। अपन पहले देखते हैं इसके फ्रैगमेंट्स क्या क्या रहते हैं। पहला आता है रिवर्स कॉजेशन, मतलब ये है ए, ये है बी। रिवर्स कॉजेशन क्या बोलेगा, ये ऐसे हुआ, बी से ए आ रहा है, प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के शुरुआत में हमेशा सब्जेक्ट की डिस्कशन होगा, सेंटेंस के एंड में प्रेडिकेट का डिस्कशन होता है। ये बोलेगा प्रेडिकेट के कारण सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो, मतलब ये ऐसा बोलना चाहना भैया पेट्रोल है इसलिए कार्स हैं, कार्स हैं इसलिए पेट्रोल नहीं है। चलो, ये डील हो गया। थर्ड फैक्टर, सी कॉजेज बोथ ए एंड बी, रोड्स हैं इसलिए कार और पेट्रोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। सी हो गया आपका रोड, ये आइडियली कार और पेट्रोल में था ही नहीं अभी तक। ये कोई अलग से ही पता नहीं अलग साम्राज्य से ये भाई साहब आए हैं, ठीक है, रोड लेके अपनी, और बोलते हैं यार देख मैं बिछी हूं इसलिए कार है और इसलिए पेट्रोल भी है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो इन दोनों के होने का कोई मतलब भी नहीं है, कहां चलाओगे तुम गाड़ी, हवा में। तो ये हो गया थर्ड फैक्टर। कोइंसिडेंस, ए एंड बी अकर्ड टुगेदर बट अनरिलेटेड। पेट्रोल तभी आया जब कार आई, लेकिन कार के आने के कारण पेट्रोल नहीं आया है। पेट्रोल हो सकता है टू व्हीलर के कारण भी आया हो, कार्स बाद में आई हो। तो ये हो गया आपका कोइंसिडेंस, मतलब अचानक से हो गया, जरूरी नहीं था कि हम उसको इन्वेंट करें। अब देखते हैं, ये क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट वाला क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। ठीक है, देखो कार है, पेट्रोल है, अभी इसको यहीं रोकते हैं। ए और बी साथ में होते हैं, एक और बंदा है बाइक। अब हमें बताओ पेट्रोल बाइक के कारण आया है या कार के कारण आया है? पेट्रोल तो दोनों के कारण आ सकता है। यू कैन नॉट से, यू डोंट हैव। चलो ठीक है, टायर, टायर कार के कारण आया है, बाइक के कारण आया है, ट्रक के कारण आया है, या साइकिल के कारण आया है? बताइए। के कारण आया ये कहना मुश्किल है। मुश्किल है, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, दे कैन बी रिलेटेड बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, विच इज वाई कोइंसिडेंस। भाई टायर आ गया, पहले कार्ट चलते थे बुलक कार्ट्स, उसमें लगते थे टायर, यहाँ पे ऐसे उनका एक बैल रहता था, ठीक है, ये उनका बैल है मान के चलो, इसके 4 पैर हैं। बुलक कार्ट्स होते थे, लकड़ी का टायर तो है भाई। अब टायर तो है, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि कार भी आ जाएगी अब, या बाइक आ जाएगी, अनरिलेटेड है ना सारी चीजें। हाँ। लेकिन हुई साथ में है। हाँ। ये कार्ट जो है और ये टायर जो है, ये हुए साथ में है, बट जरूरी नहीं है कि ये रिलेटेड रहे। दे कैन बी डिफरेंट, देयर एग्जिस्टेंस कैन बी डिफरेंट।
अभी क्लियर हुआ? हाँ हाँ। चलो, आर्ग्यूमेंट बोलता है आइसक्रीम सेल इंक्रीज होती है तो क्राइम इंक्रीज होता है, देयरफॉर आइसक्रीम कॉजेस क्राइम। आई मींस ठीक है, चलो मान लिए। हॉट वेदर इंक्रीजेस बोथ। आइसक्रीम जो है वो आइडली हॉट वेदर में खाई पी जाती है, ठीक है, तो ये बोलना सही होगा। ये क्या है कि क्राइम इंक्रीज हो गया, आइसक्रीम की सेल बढ़ी तो क्राइम इंक्रीज हो गया, मतलब क्या चोरी चमारी थोड़ी ना हो रही है आइसक्रीम के लिए। तो ये चीज हो गई। अभी तक हमने जो बताया उसमें क्या डाउट है, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इससे जस्ट ऊपर वाला कॉज इफेक्ट से ऊपर वाला जरा स्लाइड दिखाइएगा। ठीक है, लीजिए। एक मिनट। अल्टरनेटिव कॉज प्रोवाइड काउंटर एविडेंस मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये होता ही नहीं है, जिसके कारण, और उसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर। चलिए इसको देखिए अब। कॉज इफेक्ट एरर एक सिंपल सा है कि ए causes B and B cause does not cause A। तीसरा ही बंदा आएगा जो बोलेगा कि मैं ही हूँ दोनों के लिए, और ये है कि भैया हो गया गलती से या किसी तरीके से, ये एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम रेफरेंस पे दोनों एक साथ। तो सी में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि वो दोनों दो इवेंट एक साथ हो गए, वो कोइंसिडेंट था। ये कोई जो एक दूसरे से कोई मतलब को रिलेटेड नहीं है। ठीक है। मतलब मैं बाहर निकला बारिश हो गई, ये हाँ, दो इवेंट हो गए बस। तो रिलेटेड थोड़ा ना ये दोनों एक दूसरे से, बस हो गए कैसे भी करके। हो गए। वो क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए, वो आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ठीक ठीक। चलो, स्ट्रेंथन हो गया अपना, वीकन हो गया, कॉज आर्ग्यूमेंट हो गया, इफेक्ट। कॉज इफेक्ट हो गया। कर लेते हैं अपन थोड़ी सी क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ लें एक बार, कंसेप्ट को कवर करने। कंसेप्ट क्योंकि अपन बहुत लैग बिहाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं करूंगा। ठीक है, चलो रिजॉल्व द पैरट। क्वेश्चंस वैसे आ चुके हैं, आई गेस 15 क्वेश्चंस भेजा था चिराग। 5 था ना उसमें सीट, चिराग उसमें एक टोटल मिनट, 5 15 ही था। क्वेश्चंस हैं, आप लोग को पूरे करने हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस ऐसे, अच्छा, 5 है ना? क्वेश्चन तो मैंने किए हैं। ठीक है। मैंने देखो, अगर आपने वो 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, आई वुड से हाँ, उनके आंसर, आप आंसर से एक बार क्रॉस चेक करवा लो। पहले का क्या है आप आपका? एक सेकंड, इसका आंसर एक सेकंड, एक सेकंड। पहले का आंसर डी है, ठीक है, सही है। ठीक है। सेकंड का ए है, सेकंड का ए, एक सेकंड। शीट निकाला, एक सेकंड। सेकंड का आपका ए है ना? हाँ ठीक है, ए सही है। सेकंड का ए मेरा आंसर, उस तीसरे का बी है, पांचवें का ए है, बहुत सही फोर्थ। यार, बहुत सही, बहुत सही। चौथे का? चौथे का एक सेकंड, चौथा मैंने कहाँ लिख दिया, चौथा भी तो बनाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट वीकेंड्स है ना, वीकेंड्स। हाँ, ये फोर्थ का ई है। ठीक है, शानदार। फिफ्थ का बता दो। फिफ्थ का एक सेकंड, कहाँ पे है मेरा फिफ्थ ऑफ कंप्यूटर द टू मोस्ट कंक्लूजन। हाँ, ए है, भाई फिफ्थ का साहब, ए है। पूरे के पूरे सही है महेश आपके। हम्म, आई मीन ग्रेट यार, मतलब आई डेंट एक्सपेक्ट कि सारे सही होंगे किसी के, बट नाइस वर्क।
अच्छी चीज है। क्वेश्चंस इजी थे कि क्या, मतलब कैसा लगा आपको? नहीं, ये इजी लगा मुझे, उस तरह का हाँ, मतलब बहुत टफ नहीं। मैं एक्चुअली जो जी मैट क्लब का क्वेश्चन बनाता हूँ वहाँ पे चूंकि लॉग इन करके बनाता हूँ तो वो लोग ट्रैक भी रखते हैं रिकॉर्ड का। तो अच्छा। मेरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होता है वीकेंड्स का। कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। कोई ना, देखेंगे अपन। हम्म, वीकेंड के हम ना एक अलग ट्रिक से सॉल्व करते थे। सो आई विल टेल दैट ट्रिक कि क्या रहती है, एंड उसके बाद से 100% आई वुड से कि आप लोग का रहेगा उसमें एक्यूरेसी। ठीक है, चलो देखते हैं। पैराडॉक्स एंड रिजॉल्व द पैराडॉक्स गोज फॉर द ग्राउंड कि उसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स रहेंगे। प्लीज नोट दैट देयर आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स इन दैट, फैक्ट्स नॉट जजमेंट, नॉट इन्फरेंस, नॉट स्टेटमेंट्स, दे आर फैक्ट्स। अब गोल क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना है हाउ बोथ कैन बी ट्रू। एनीथिंग दैट सेज ए बी, इन दोनों को जो वैलिडेट करेगा, दैट इज समथिंग दैट इज रिजॉल्विंग योर पैराडॉक्स। कैसे होता है वो, लेट्स सी। फैक्ट वन सेज दैट जिम मेंबरशिप्स इंक्रीज्ड, फाइन, एवरेज फिटनेस लेवल डिक्रीज्ड। ओके, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, many people buy the memberships but they rarely attend. Okay fine, कैसे हो रहा है ये, like ideally ऐसा होना तो नहीं चाहिए। Taking gym membership does not mean that you are going to gym. There is a difference in that. अगर आप जिम की मेंबरशिप ले रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम जा रहे हो। ठीक है, जिसका रिजल्टेंट फैक्टर क्या होता है कि एवरेज फिटनेस जो है आपका वो डिक्रीज हो रहा है। अब इसको आप ऐसे भी समझते हो कार पेट्रोल वाले से, ठीक है। जस्ट बिकॉज हाँ, आप कार खरीद लिया डज नॉट मीन आपको कार चलाना आती है। हम्म, आपने कार खरीदी, यू परचेज्ड अ कार, हम्म, यू हैव परचेज्ड अ कार, ठीक है। इसके देखो तीन वेरिएंट्स हो सकते हैं। पहला, यू आर अ स्किल्ड ड्राइवर, हाँ, ठीक है चलो। यू वांट टू लर्न टू ड्राइव, अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है। यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव। ये 100 है, ये 0 है, ये 50 है। हम्म, अब परचेज तो की आपने कार, हाँ, बट जरूरी थोड़ा ना कि आप एक स्किल्ड ड्राइवर हो इसीलिए आपने कार खरीदी। ऐसा भी हो सकता है ना दैट यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू ड्राइव, तो पहले खुद की गाड़ी ले लेता हूँ उसके बाद मैं कार खरीदता हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, हाउ टू मतलब गाड़ी सीखने का, आपने वो सीख ली, 50% आने लगी, अब वो बोलता है अब आप खुद की गाड़ी में प्रैक्टिस करो। सो दिस कुड भी कि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हम्म, ये आपका प्रैक्टिस फेज हो गया। तो हम्म, अब इसमें वो पैराडॉक्स क्या आ रहा था कि इफ यू हैव परचेज्ड अ कार डज नॉट मीन यू विल ड्राइव अ कार। हम्म, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज सेइंग। जिम की मेंबरशिप बढ़ तो गई, हाँ, बट दैट डज नॉट मीन इफ यू आर गोइंग टू जिम या इफ यू आर परचेजिंग द जिम मेंबरशिप दैट मीन्स यू विल गो टू जिम। जरूरी नहीं है ये, जरूरी। ठीक है ये। यहाँ पे जरूरी वाला कंडीशन मिसिंग होगा हाँ जी, हमेशा। बहुत सही, करेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी, हाउ बोथ कैन भी लिखा है ना इसमें, कैन हम्म, कुड भी होगा हम्म, भैया वो। इट इज नॉट नेसेसरी ना कि वो चीज एग्जिस्ट करेगी, पॉसिबिलिटी है हम्म, वहां पे। हम्म, तो ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कैसे होता है ये। हाँ, पक्का, कोई भी डाउट? नहीं, इसमें अभी कोई डाउट नहीं है, ये तो क्लियर है अभी। ओके, देन inference questions. Inference is something that says statement logically true based on given information. The statement is logically true. स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकली आपका ट्रू है, आप सत्य मानो कि सारी चीजें जो है वो सत्य घटना पे आधारित हैं। ठीक है, हम्म, इसको आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा सोचो। अगर सब कुछ सत्य पे है ही है, मैं मान ही रहा हूँ कि ये सच है, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ कि ये चीज क्यों हुआ है। हम्म, और थोड़ा और इसको ब्रॉडन करिए। अब बेसिकली मान लीजिए कि कोई एक मतलब स्टेटमेंट वन उन्होंने दे दिया है कि ये सही, और मैं मानूंगा कि वो स्टेटमेंट वन जो है सही है, 100% सही है।
अब उसके बेसिस पे मैं ये बोलूँगा कि मतलब उसको क्या कहते हैं उसको एक्सट्रापोलेट किया जाएगा और उसके बेसिस पे मैं बोलूँगा कि देखिए ये सही है तो ये भी सही होगा। नॉट मतलब वेरी अगर मच कन्विंस्ड। मतलब ऐसे हम एग्ज़ाम्पल में बोल सकते हैं जैसे कि दिन हो गया है, हाँ तो दिन ठीक है। अगर सूरज अगर निकल गया है तो मैं बोलूँगा सूरज निकल गया है, ये एक फैक्ट उन्होंने दे रखा है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, सूरज निकल गया है तो रोशनी आ गई होगी। ये ठीक मेरा है। इंटरप्रिटेशन हुआ हम्म। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने उससे इन्फरेंस निकाला कि लाइट आ गई है तो आप काम कर सकते हो। हम्म। ठीक है, सही अ, है। ये एक मतलब मेरा इन्फ्रेंस हुआ। ये और इससे क्या निकाल कोई सकता दिक्कत हूँ? नहीं, देखते हैं चलिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है? इन्फ्रेंस तभी वैलिडेट होगा अगर वो 100% पैसेज के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, एनीथिंग दैट इज एलियन, एनीथिंग दैट इज नॉट एज पर द पैसेज, दैट कैन नेवर बी द इन्फ्रेंस। ये क्लियर है? लेकिन कैसे यहाँ पे जैसे हम लोग तो इन्फ्रेंस निकालते ही हैं बाहर जाके ना। बट वो पैसेज के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा आप हम बाहर जो जाओ, भी आई एम नॉट सेइंग आप हुँ, बाहर मत जाओ, जस्ट हुँ, आई एम सेइंग आप बाहर जाइए, लेकिन पैसेज देखो आप क्या करो ना, अपने कमरे में बांधो एक रस्सी, ठीक है, हुँ, और एक हुँ, रस्सी बांधो पैसेज पे, फिर हुँ, आप थोड़ा जमाने में दौड़ना है आपको, क्योंकि लौट हुँ। के आपको पैसेज के पास ही आना पड़ेगा। और फिर ऐसा जो कोई वस्तु, ऐसा कोई ऑप्शन जो आज के उस आपके रस्सी में फंस रहा है, दैट इज योर हुँ, इन्फ्लुएंस। अच्छा। जैसे आपका प्रेमाइस बोलेगा ऑल इलेक्ट्रिक हुँ, व्हीकल्स रिक्वायर बैटरीज, सारे इलेक्ट्रिक हाँ, व्हीकल्स में बैटरीज की आवश्यकता होती है। हुँ, प्रेमाइस बोलता है सम कार्स इन द पार्किंग लॉट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, हुँ। इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हो? सम कार्स हैं, सम कार से मतलब कुछ कार के पास बैटरी ठीक है। होगी, अब ध्यान से पहला। देखना, सम कार्स हैं, हुँ, ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हुँ, एंड बैटरीज है। हुँ। ये सारी कहाँ पे आपको ये कॉमनैलिटी आपको कहाँ दिखेगा? ये तीनों चीजें आपको एक साथ कहाँ दिख जाएंगी? बताइए। पार्किंग कार पार्किंग लॉट में दिखेंगी। हाँ, पार्किंग लॉट में देखो, कुछ गाड़ियां होंगी जो ईवी वाली होंगी, कुछ होंगी जो हुँ, डीजल होंगी, कुछ होंगी जो हुँ, पेट्रोल होंगी। हुँ, जो ईवी वाली होंगी उसमें बैटरीज होगी। तो हुँ, some cars in the parking lot require batteries. Now why do they require batteries? Because they are electric vehicles. हुँ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आपका पार्किंग लॉट कवर हो गया, यस सर हो गया। आपका बैटरीज हुँ, कवर हो गया, हाँ जी सर हो गया। कार्स हुँ। कवर हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। सारे आपके स्टेक होल्डर्स वेरीफाइड, हाँ जी सर हो गए। विच इज वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अभी क्लियर है? 3 हाँ, हाँ, अब पकड़ो। ये सब कुछ उसमें आना चाहिए मेरे इन्फ्लुएंस में। वहाँ ठीक पे है। केवल ठीक है। बोल्ड फेस्ड क्वेश्चंस, आर्गुमेंट फ्लॉज, कैट, खत्म ही है बस ये शीट। बोल्ड फेस क्वेश्चंस जी, नोट्स आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नहीं मैंने बनाना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है। ओके। क्योंकि सीआर में मुझे लगता है कि थोड़ा रहेगा तो मतलब बहुत जरूरी है सीआर में नोट्स। आसान रहेगा रिवाइज करने और मतलब रेफरेंस करने के लिए। ठीक है। अच्छा, बोल्ड फेस दिस क्वेश्चन आस्क द रोल ऑफ द स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे भैया आपके स्टेटमेंट का रोल क्या है। दो चीजें होती हैं, देखिए ध्यान से, में और का। आज द रोल ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स का क्या रोल है, ठीक है?
ये स्टेटमेंट इफ यू गाइज रिमेंबर इट करेक्टली, हम चिल्ला चिल्ला के क्लासेस में बोले थे एक चीज, जब आप लोग एक सेकेंड ना। हाँ जाद भाई, हाँ जाद भाई, हाँ जी हाँ जी बताइए। ओके। I'm really sorry for that. कहाँ पे थे अपन? हाँ, हम स्टेटमेंट लोग वन थे बोलता है, इसका का ठीक है, और में हमने हमेशा बोला फंक्शन ऑफ स्टेटमेंट। अभी आई गेस आप लोग की आर्टिकल एनालिसिस वाली क्लास एक भी नहीं हुई है ना? नहीं, अभी नहीं। ओके, नो वरीज। कल या परसों में एक काम करेंगे, आप लोग है ना आर्टिकल एनालाइज करना कैसे रहता है वो सिखा देंगे, ठीक है? तो अप्रैल मंथ एंड होते होते ना आप लोग का जो बेस है ना वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आप लोग फिर क्वेश्चन सॉल्विंग फेज में चले जाओगे, ठीक है? अभी मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, आप लोग का सिर्फ हम यही बेस बनाएंगे, बुनियाद आपकी खड़ी करेंगे, फिर हम डालेंगे आप लोग पे क्वेश्चंस पैसेजेस, ठीक है? चलो देखते हैं, एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट वन बोलता है सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू टैक्स कट्स इंक्रीज स्पेंडिंग, ठीक है? चलो एक अपन क्या करते हैं, इसका एक रोड मैप बना लेते हैं। टैक्स कट हो रहा है, मान के चलो ये टैक्स है, दिस इज कट, इससे क्या हुआ आपका इफेक्ट, आपकी जो स्पेंडिंग थी वो बढ़ गई। ये हो गई आपकी प्लस। इतना क्लियर है? अभी तक हमने हाँ। सिर्फ वही किया जो हमारे स्टेटमेंट ने बोला है। हाँ। फिर एक बार और क्या होता है इसके साथ साथ, however recent studies show savings have increased। recent studies क्या बताती हैं, हमारी सेविंग्स जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। चलो ठीक है, अभी हमने क्या किया, इंडिविजुअली सबको ट्रीट किया है। आई हैव नॉट गिवन एनी प्रायोरिटी, आई हैव नॉट गिवन एनी स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ने जैसा बोला हमने बस उठा के वैसा ही किया, नो आउटसाइड लॉजिक, नथिंग। चलो देखते हैं, स्टेटमेंट वन बोलता है, रोल क्या है स्टेटमेंट वन का, सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू टैक्स कट्स इंक्रीज स्पेंडिंग। नाउ इट इज सेइंग व्यू पॉइंट। स्टेटमेंट वन का जो रोल है ना वो यहाँ पर व्यू पॉइंट का है, क्यों है, बिकॉज इकोनॉमिस्ट जो है ना दे आर आर्ग्यूइंग। ये देखिए, अब समझे, आर्ग्यूइंग का मतलब ये नहीं कि बहस चल रही है, नहीं नहीं, वो उन्होंने इसका अपना मतलब एक ये नहीं पॉइंट। है, इन्होंने ये बताया है हमारा पीओवी ये है, दिस इज आवर पीओवी। कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं भैया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैक्सेस है ना, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, टैक्स के जो कट्स हैं उससे स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दैट इज अ व्यू पॉइंट दैट दोज इकोनॉमिस्ट्स आर गिविंग। अच्छा। अब अगला, हाउएवर जैसे कि आ गया, प्लीज अंडरस्टैंड हाउएवर हमेशा आएगा व्हेन इट इज चेंज ऑफ टोन, हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है वो। ठीक है? चेंज ऑफ टोन हुआ मतलब कुछ अब नई इंफॉर्मेशन आएगी या कोई नई चीज वो बोलेगा, विच इज वाई यहाँ पे हाँ। हाउएवर आया। हाउएवर का फंक्शन ही ये होता है कि भैया वो पूरे टोन को बदल देगा, अगर टोन पॉजिटिव जा रही है हाउएवर उसको नेगेटिव कर देगा। वही चीज वो यहाँ पे कर रहा है, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द प्रीवियस व्यू पॉइंट जो अभी अपन को दिखाया गया था। कैसे कर रहा है, रीसेंट स्टडीज एक एविडेंस के साथ आ रहा है वो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंस ये आपके व्यू पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दैट इज व्हाट बोल्ड फेस्ड क्वेश्चंस या फिर फंक्शन ऑफ स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे सॉल्व होते हैं। क्लियर मतलब है? इसमें हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड आएगा जो कि मतलब बट हो या हाउएवर हो, इस तरह का वर्ड आना ही आना है आई इसमें। वोंट से हमेशा, बट यस मैक्सिमम टाइम वो तो आएगा। अच्छा। इट इज अप टू अस कि अपन उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है? अच्छा,
ठीक। देखो अच्छे से समझ में आ जाए तभी बताना है ना, नहीं होगा हम वापस से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा, बट वो ये क्लैरिटी इसका किसी होनी चाहिए। किसी इसका कोई ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे चेंज ऑफ टोन हुआ हो, लेकिन इस तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड, मतलब हाउएवर, बट, या इस तरह का स्टेटमेंट, मतलब वर्ड यूज नहीं हुआ हो, जहाँ पे आपने जैसे बोला ना कि ये 100% नहीं है, हाँ ठीक है, इसका इसका कोई एग्जांपल है, या कुछ इस तरह से मिल जाता तो थोड़ा क्लियर हो जाता कि। ठीक है, चलिए अभी हम बताते हैं। लेट्स टेक दैट इंस्टेंस वेयर इन आप ये बोल रहे थे कि मैं सब्सक्रिप्शन लूंगा, ठीक है, आई एम वेरी मच कन्विंस्ड विथ योर ऑफर केसी दैट यू आर प्रोवाइडिंग मी विथ, सारी चीजें मुझे हम्म, अच्छी लगी, आपका पढ़ाना अच्छा लगा, आप जिस तरीके से बताए, आप एक अच्छे आदमी लगे, सारी चीजें अच्छी लगी। हाँ, अभी तक आपने क्या बताया हमें, बस इतने पार्ट जो हमने आपको बताई, व्हाट वाज दिस? ये मेरा व्यू पॉइंट था कि व्यू पॉइंट। आप। हाँ। नाउ होल्ड दैट थॉट, इतना सब हुआ, फिर अचानक से एक लाइन आती है, लेकिन मैं सोच रहा था अगर आपके पास कोई ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, या आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑफर है, ये क्या हुआ? ये लेकिन मतलब अब मैं अपना मतलब इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन आप वो है, क्या कहते हैं उसको, अब आप बोलते क्या। डाइसी हो, आप एक चीज बता हाँ, रहे हो, है ना, हाँ, आप ये पुटअप हाँ। कर रहे हो कि मैं चाहता हूं लेना, लेकिन मेरे पास ये कंस्ट्रेंट्स हैं, एक्स वाई जेड कंस्ट्रेंट्स, या आप या कोई और भी, ठीक है, हम्म। आपने ये चीज हाँ। बता दी हम्म। ना, पहला चीज जो थी वो आपकी एक व्यू पॉइंट थी, हाँ। दूसरा चीज जो थी, आप लेना हम्म। चाहते हो सब्सक्रिप्शन, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो रोक रहा है आपको सब्सक्रिप्शन लेने से, हम्म। तो दैट इज सम एविडेंस, आपका एविडेंस क्या था इसमें, कि भैया आपके पास वो कंस्ट्रेंट है, ठीक है, हाँ। दैट इज द एविडेंस कि उसके बिना आप नहीं कर पाओगे, या एक्स वाई हम्म। जेड रीजन किसी चीज के बिना आप नहीं कर पाओगे। दूसरी हम्म। चीज क्या थी कि भैया आपको ये वाला प्लान, आपके पास अल्टरनेटिव ऑफर आपके पास क्या है, आपने वो चीज बता दी, अभी क्लियर हम्म। हुआ? हाँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट फ्लॉज। ये जो पूरा है ना, ये पूरा फैलेसीज पे डिपेंडेंट है, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, देयर आर अराउंड 17 to 30 फैलेसीज, दैट इज द पार्ट अच्छा। ऑफ अप्रैल के एंड में, ठीक है, जो उतना काम नहीं आती है, ठीक है। हम्म। हम्म। We are done with the conceptual sheet of critical reasoning. To हम्म। summarize, how हम्म। a student should attempt if any critical reasoning question is coming in the exam. सबसे हम्म। पहली चीज, हम्म। students should analyze the given argument using this particular structure. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो ना अपने दिमाग में, ठीक है, यू विल नेवर ऑन द सेवन हेवंस मेक any mistake in critical reason. This is tried and tested strategies that I myself have implemented and multiple students of your previous batch have implemented और उनके स्कोर आए हैं। There are multiple 95 99 percentilers from the previous batch जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी यूज की है एंड दे हैव एज्ड द एग्जाम। स्टेप 1 क्या होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंक्लूजन। कंक्लूजन आइडेंटिफाई होगा कैसे? सबसे पहले कि भैया आपको ऑथर क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये है एक टेबल, ठीक है, हम्म। हम्म। और ये है एक चेयर, हम्म। अब ये बैठा है ऑथर, हम्म। उसने चेयर टेबल लगा के बढ़िया एक कॉपी निकाली, एक पेन निकाला, उसने क्यों किया ऐसा? कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जो ऑथर चाहता था कि भाई लोग सोचें, लोग समझें इस चीज को। हाँ। ही wanted to prove something. हम्म। That is what you understand with identifying the conclusion. You are identifying that conclusion कि भाई तू क्यों बैठा, क्या रीजन था हम्म। तेरे बैठने का, तू हम्म। पागल तो नहीं ऐसी जबरदस्ती बैठ गया। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। वंस यू आर डन विद दिस, आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपके प्रेमाइस क्या क्या है, ऐसे कौन कौन से रीजंस गिवे दिया है ऑथर ताकि हम ये चीजें बिलीव कर जाएं। व्हाट आर द रीजंस गिवन बाय द ऑथर?
जिसके बेसिस पे वो ये समझे कि हाँ अब मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। आपका वो भी हो गया, आपने ये दोनों चीजें कर ली, ठीक है। अब आप स्टेप 3 पता है क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो अजम्पशन। ऑथर बैठ तो गया लिखने, ऑथर ने लिख दिया, लेकिन ऑथर के दिमाग में चल क्या रहा था कि उसने ये सारी रामायण लिख दी, ऑथर ने क्यों लिखा, ऐसी कौन सी चीज है जो सत्य है लेकिन ऑथर मुझे बता नहीं रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो सच है, ऑथर जानता था कि वो अगर वो लिखेगा तो लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज व्हाट assumption is. Then when you are done with these three, then comes the part of you are testing the logic. अपना लॉजिक देखो, आपने पैसेज पढ़ा, आपने अजम्पशंस देखे, आपने दुनिया भर की सारी चीजें देख ली। नाउ यू हैव टू थिंक कि यार कुछ ऐसा अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी है क्या इन चीजों का, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑथर इसलिए लिखा है क्योंकि उसको ये बताना था लेकिन मैं ये सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं ऑथर ने ये लिख दिया, कहीं ऐसा तो नहीं आयरन मैन मतलब उसको वो अपने जिंदगी से थक गया था इसलिए उसने थैनोस के वो गॉन्टलेट से वो इसको ऐसे मतलब वो इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गब्बर था शोले मूवी में, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ठाकुर के हाथ इसीलिए काटे क्योंकि वो सोच रहा था कि हो सकता है ये मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है गुंडागर्दी में, क्या है उसका एक्सप्लेनेशन है। टेस्ट करो लॉजिक को, एंड देन द लास्ट, क्या आपने जो किया है वो ट्रूली सपोर्ट कर रहा है इस कंक्लूजन को। वंस यू आर डन विद दिस, मार्क योर आंसर। अपने आंसर को आंख बंद करके मार्क कर दो, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। I know this is a process, this will take time. This could take 30 days, this could take 60 days. For some student 90 to 120 days. 3 महीने 4 महीने जितने लगे, I can assure you one thing, अगर आपने ये शीट जो हमने बताए हैं, ठीक है, इसको आप रोज रिवाइज करो, अपने बेसिस पे आप अपने नोट्स बना लो और उसको रोज रिवाइज करो ना 1 घंटा, आई एम टेलिंग यू कैट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये हर वो चीज को कवर कर, अब पता है क्रिटिकल रीजनिंग में ना लोग ये नहीं बताते, ये बोल्ड फेस क्वेश्चन ये जीमैट का पार्ट है, बट कहीं ना कहीं आ रहा है कैट में ये, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप लोग इसको सीरियसली करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, कोई लॉस नहीं होने वाला आप लोग का इसमें। एंड जस्ट सेइंग 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स आप लोग इसको दो फॉर अ मंथ, एंड देन देखो उसके बाद आपकी क्या प्रोग्रेस होती है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एज यूजुअल सारे उसके लिए मोरलेस वही बोल दिया जो उसने पहले बोला था। फैक्ट क्लेम वाला जो आप लोग को शीट है पहले से, वही उसको रिपीट कर दिया गया, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्रिटिकल रीजनिंग कंसेप्चुअल शीट, ठीक है। हम इसको पूरे जो नोटेशंस अभी हमने किए हैं उसके बाद हम एक काम करेंगे, ये नोटेशंस हम भेज देंगे अभी ग्रुप में, टेक 2 hours 3 hours 1 hour जितना लेना है, ठीक है, एंड देन इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप लोग बढ़िया जाओ और इस चीज को फाइनलाइज करो। वंस यू आर डन विथ द नोट मेकिंग, देन सॉल्व दोस 10 क्वेश्चंस। अभी हम एक और शीट भिजवाएंगे विथ अनदर 15 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना, बट दे विल बी ऑफ रिलेटिवली टफर लेवल, ठीक है। अभी तक शुरू से लेकर के आखिरी तक कोई भी कैसा भी डाउट, प्लीज टेल मी। नहीं, इसमें आपने जो अभी तक बताया उसमें कोई अभी तो डाउट नहीं है। समझ में आया है अच्छे से? हाँ, समझ में आया है, मुझे समझ में आया है। अब हाँ, ये आपने बात सही बोला कि इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। आई अंडरस्टैंड, या देखो हम भी उस स्टेज से गुजरे हैं, ठीक है। आई नो इट इज वेरी मच, जब आंसर नहीं आता है, आई नो दैट इज काइंड ऑफ वेरी मच टफ फॉर अ स्टूडेंट टू डील विथ, बट it is not about the practice, it is about that one final game that we are gonna play. आप अपना पूरा दे दो, ठीक है। ट्रस्ट में यार, दिन का जो बंदा दिन का 3 घंटे निकाल रहा है VRC के अभी से, nobody can beat him. Why am I saying it? Because देखो, I'll just stop this academic recording.